आप ही मिसेस नैना पटवर्धन है? सुप्रिया जी ने तो किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। उनका कहना है कि यह महज एक दुर्घटना थी और कुछ भी नहीं। पर सोनाक्षी और सुप्रिया जी का इतनी देर रात गए आपके घर आना, सोनाक्षी का पिस्तौल अपने साथ लाना, यह तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। और यह दुर्घटना नहीं हो सकती। आप चश्मदीद गवाह हैं और आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मिसेस नैना कि जो हादसा हुआ है उसका सच सच ब्यौरा आप हमें बताकर कानून की मदद करें। आपने सही सुना इंस्पेक्टर, ये एक हादसा ही था। हादसा बता करके नहीं आता, और अगर आप इसकी गारंटी ले रही हैं तो वो हादसा नहीं हो सकता। सोनाक्षी, मैं बात कर रही हूँ। कुछ कहना चाहती हैं तो बोलने दीजिए ना, हम इनके मुंह से भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि पिस्तौल ये लेकर के आई थी, गोली इन्होंने चलाई थी, उंगलियों के निशान इनके हैं उस पर। अरे श्यामल, इस महीने इतना खर्चा कैसे हो गया? एक तो महंगाई सर पे, ऊपर से इतनी तंगी चल रही है, पर घर के लोग हैं कि उनके ठाठ ही खत्म नहीं होते हैं। पूरे घर का बजट हिला हुआ है। वो आकृति की मेहंदी की रस्म की वजह से शायद। आई, ये बाबा के कुछ और कपड़े। हाँ, मेहंदी की रस्म, सारा का सारा पैसा भस्म। ना मेहंदी रची, ना रिश्ता हुआ, और जो बची खुशी इज्जत थी उसका भी कचरा हो गया। अरे मुंह छुपा के निकलता हूं मैं मोहल्ले में कि कहीं लोग देख ना लें और ताना ना मार दें कि देखो वो जा रहा है, एक अभागा बाप जिसकी बेटी ने उसे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अरे आई भी ना, समझती नहीं है। दक्ष तो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उस नई नवेली दुल्हन के पास चला गया, और अब सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। पूरा का पूरा घर खर्चा और एक अकेला इंसान, कितना मुश्किल काम है ये। और ऐसा कब तक चलेगा? मैं तो आई से कहने वाली थी कि इस महीने का घर खर्चा आप संकेत से ना मांगे तो बेहतर होगा। मेरा मतलब ये है कि कुछ ही महीनों के लिए संकेत हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, हमारे इस छोटे परिवार के बारे में भी तो सोचना चाहिए। और फिर हमारे घर में एक नया मेहमान भी तो आने वाला है। बेबी की सारी जरूरतें हम पूरी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सिर्फ इतना ही नहीं, हमें एक नई कार भी तो खरीदनी है, और कार का डाउन पेमेंट। संकेत, क्या हमारा बेबी हमारे तरफ बस में धक्का खाएगा? क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना?